देखिए ना, देश में डॉक्टर की कितनी ज़रूरत है। हमारे हेल्थ सेक्टर में आए दिन अभी वैकेंसीज नहीं है, डॉक्टर्स नहीं है। जहाँ डॉक्टर्स मतलब वैकेंसीज उपलब्ध है, हॉस्पिटल उपलब्ध है, वहाँ पे डॉक्टर्स मौजूद नहीं है। तो बच्चे जो बाहर से हर बार 10,000 20,000 आ रहे हैं, आप उनको मतलब इस तरह से परेशान करिएगा तो फिर ये देश किस तरफ जा रहा है। एक मतलब कहा जाए हेल्थ सेक्टर में बहुत हम डाउनवर्ड जा रहे हैं। इंडिया को, हम भारत को ये चाहते हैं ना कि हम हर एक फील्ड में हम भारत को आगे लेकर चलें, लेकिन आप ये देखिए ना कि हर तरफ से ये गवर्नमेंट इतनी निकम्मी हो चुकी है कि वो मतलब इस पर सपोर्ट नहीं करना चाहती है। भले अभी नीट यूजी का जो है वो प्रोटेस्ट चला है हर कुछ महीना पर, और जो सेक्टर्स हैं जिसमें एग्जाम्स होते रहते हैं वहाँ पेपर लीक, तो कभी कुछ हो जा रहा है, कभी एग्जाम कैंसिल हो जा रहा है। तो इस चीज़ को नहीं होना चाहिए, इसमें सुधार होना चाहिए। जो हमारी मांगे हैं उसको पूरा मतलब किया जाए। लोग संघर्ष कर रहे हैं, ठीक है। कहीं ना कहीं जो इंसान जागा हुआ है उसी की आज हर जगह पूछ हो रही है ना, ठीक है। क्या कहना चाहते हैं? ये स्टूडेंट लोग बैठे पड़े हैं 7 दिन से हंगर स्ट्राइक पे, परीक्षा केंद्र को लेकर, ठीक है, एग्ज़ाम पैटर्न को लेकर, प्लस में फ़ीस को लेकर। इतनी ज़्यादा क्यों परीक्षा की फ़ीस? 7,000 रुपये। जो बच्चा कहीं ना कहीं बाहर जा रहा था डॉक्टर की पढ़ाई करने के लिए, कहीं ना कहीं इस व्यवस्था को झेल के ही तो बाहर जा रहा है, फिर वो आता है फिर झेलता है। नहीं, सरकार कहीं ना कहीं से अपना नाकामीपना दिखाई रही है। क्या कहना चाहते हैं? देखिए, सबसे पहले तो मेरा नाम डॉक्टर MD एहसानुल्लाह हुआ, और मैं अभी सफदरजंग जो BMMC सफदरजंग न्यू दिल्ली में, वहाँ मैं जूनियर रेसिडेंट डॉक्टर के रूप में वहाँ पे अभी नियुक्त हूँ। वहाँ पे मैं जॉब कर रहा हूँ। मैं ऑलरेडी FMG हूँ, मैं खुद इस फेज़ से गुजरा हुआ हूँ। मुझे पता है ये एग्ज़ाम कैसे होता है, किस तरह से होता है। मैं ऑलरेडी 4 अटैम्प्ट में एग्ज़ाम पास किया हूँ। मेरा भी मार्क्स 148, 149, 147 3 बार रहा है। रहा सवाल एग्ज़ाम्स के पेपर को लेकर के, कैसे ये सेट होते हैं, क्यों इतना बच्चे फेल करते हैं। तो कोई भी बच्चा अगर मान लीजिए इस बार पढ़ रहा है, सेकेंड बार में 6 महीना और समय देगा, तो उसका मार्क्स बढ़ना चाहिए, कुछ ना कुछ बढ़ना चाहिए। अगर वो नहीं पढ़ रहा है तो घटना चाहिए, लेकिन बार बार वही मार्क्स रिपीट हो रहे हैं तो कहीं ना कहीं सिस्टम में फॉल्ट है। दूसरा चीज़ ये है कि ठीक है, मैं अपने आप को मानता हूँ कि मैं नहीं पढ़ा हूँ या मैं काबिल नहीं था, लेकिन 1000 स्टूडेंट का मार्क्स 149, 148 तो नहीं हो सकता है। 1-2 हो सकता है सिस्टम का एरर हो, 2-3 मान सकते हैं कि कहीं ना कहीं मार्क्स रिपीट हो गए हैं। लेकिन अगर आप रिज़ल्ट देखिएगा और रिज़ल्ट के PDF में सिर्फ आप सर्च कर लीजिए 149 मार्क्स, तो आप देखिएगा कम से कम 500 से 1000 बच्चे ऐसे मिल जाएंगे जिनका मार्क्स टू द पॉइंट रिपीट हो रहा है, जो कि 148 है, 147 है, 149 है। तो इस पे सवाल उठना चाहिए कि ये मार्क्स रिपीट क्यों हो रहा है। अगर वो बच्चा नहीं पढ़ रहा है तो मार्क्स उसका 130, 120 नहीं आना चाहिए, या 150 पार होना चाहिए। बार बार मार्क्स रिपीट क्यों हो रहा है? दूसरा चीज़ इसमें ये है, मार्क्स उन्हीं बच्चों का कम आता है या 140 और 150 के बीच में रहता है जो रिपीटर है, यानी कि एक बार एग्ज़ाम दे दिए हैं और दूसरा बार में एग्ज़ाम दे रहे हैं, तीसरा बार में एग्ज़ाम दे रहे हैं, उनका ही मतलब इसमें लटकता है। दूसरा चीज़ ये है कि इसका पासिंग परसेंटेज की बात अगर मैं करूं जी, तो पासिंग परसेंटेज अभी का देखिएगा तो अप्रॉक्स 37,000 स्टूडेंट एग्ज़ाम दिए हैं, जिसमें से अप्रॉक्स 12,000 के आसपास बच्चे पास किए हैं। ओवरऑल आंकड़ा देखा जाए तो 11 से 12% बच्चा पास हुए हैं। 12% रिजल्ट होना बहुत शर्म की बात है, और ये सिर्फ एक बार नहीं है, साल में 2 बार एग्ज़ाम होता है जी। हर बार रिजल्ट जो है वो कभी 10%, कभी 12%, कभी 15%। 3 साल 4 साल का अगर आप FMG का स्कोर देखिएगा, पूरा मार्क्स मतलब परसेंटेज वाला पासिंग परसेंटेज, तो कोई भी ऐसा एग्ज़ाम नहीं है 3 साल में मात्र एक बार गया है जो कि 30% पासिंग परसेंटेज गया है स्टूडेंट का। बाकी हर बार 15%, 20%, 12%। अगर इस बार मान लीजिए कम आया है तो अगले बार थोड़ा सा बढ़ा देंगे, फिर अगला बार कम कर देंगे। तो मैं जहाँ तक समझ पा रहा हूँ ये सिस्टम में सेट है कि इस बार इतना ही बच्चा को निकालना है। सीट इनके पास फिक्स है, 10,000 ही निकालना है। बच्चा कितना भी मेहनत कर ले, कितना भी कुछ कर ले, कितना भी वहाँ आंसर हल करके आए, इनका जो फिक्स है सिस्टम कि हमको 10,000 ही डॉक्टर को बाहर निकालना है। अगर ऐसा है तो NMC को और NBU को, जो ये संस्था चलाते हैं, ये बच्चों को एब्रॉड ना भेजें, ये यहाँ बैन कर दें। बैन इस बच्चे कोई क्यों जाता है बाहर? इंडिया में सीट नहीं है, मौजूद नहीं है सीट, गवर्नमेंट नाकाम है, अपना चीज़ें मतलब इंस्टीट्यूशन बढ़ा नहीं रही है, हॉस्पिटल्स नए नए और कॉलेजेस नहीं बना रही है, धांधली हो रही है। मान लीजिए 25 लाख 30 लाख बच्चे फॉर्म भर रहे हैं नीट के, 1 लाख 1.5 लाख पूरा हो पा रहा है सीट, फिर बच्चे क्या करेंगे? बेरोजगार तो घूमेंगे नहीं, कुछ ना कुछ करेंगे। IIT सेक्टर में वही हाल है,
दूसरे सेक्टर्स में भी जॉब की वही है। तो एक ऑप्शंस बच्चा अगर ड्रीम लेके जा रहा है एमबीबीएस करना है, डॉक्टर बनना है, तो वो एक ड्रीम लेता है विदेश जाने के लिए। अब विदेश से जाने के बाद अगर वो बच्चा वापस आ रहा है, और ऐसा भी नहीं है कि वहाँ पे जाकर के बच्चे बहुत खुशहाल हैं, बहुत आज़ादी से पढ़ते हैं। दूसरा चीज़ है वहाँ का जो क्लाइमेट है वो मैटर करता है। यहाँ देखिए लड़ाई इंडियन और फॉरेन का नहीं है, लेकिन हम थोड़ा सा बता रहे हैं कि एफएमजी कैसे सिचुएशन झेलते हैं। -30 डिग्री, -40 डिग्री, इवन आई हैव स्टेड देयर इन किर्गिस्तान। मैं किर्गिस्तान से ग्रेजुएट हूँ, और वहाँ पे मैं 25 -30 डिग्री टेम्परेचर झेला हूँ, क्लासेस किया हूँ मॉर्निंग 8 से लेकर 5 PM तक। ये आसान चीज़ नहीं है, वो ठीक है। दूसरा कल्चर में जाते हैं, वहाँ का इन्वायरमेंट हमें सूट नहीं करता है, वहाँ का कल्चर हमें सूट नहीं करता है, हमें नया नया तरह से खाना खाना पड़ता है। सेकंड मोस्ट कॉमन बैरियर है वो लैंग्वेज का है, वहाँ के लोग इंग्लिश नहीं जानते हैं, वहाँ का नेटिव लैंग्वेज जो है वो, मतलब इतना सारा चीज़ झेल के के हम वापस आते हैं इंडिया में। गवर्नमेंट खुद एग्ज़ाम डिसाइड करती है कि ये एग्ज़ाम तुम दो और पास हो जाओ, हम तुम्हें इंडिया में लाइसेंस दे देंगे। जो लोग नहीं जानते हो कि एफएमजी मतलब क्या होता है, एफएमजी का मतलब होता है फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट एग्जामिनेशन, यानी कि हम ग्रेजुएशन कर लिए एमबीबीएस के रूप में, और फिर वापस जब आ रहे हैं तो हमें एक एग्ज़ाम देना पड़ता है लाइसेंसिंग। चाहे हम अगर किसी और कंट्री में जाएं, जैसे मान लीजिए कि हम अमेरिका में जा रहे हैं तो हमें प्लेब देना है, ऑस्ट्रेलिया में जाएँ तो हमें वहाँ के एग्ज़ाम देना है, दुबई में जाएँ तो वहाँ के एग्ज़ाम। तो लाइसेंसिंग एग्ज़ाम का मतलब ये होता है कि आप उस देश में प्रैक्टिस करने के लिए एलिजिबल हैं कि नहीं है, उसके लिए लाइसेंस दे रहे हैं। दूसरा चीज़, अभी जो प्रोटेस्ट चल रहा है, इनका जो डिमांड है वो बिल्कुल जायज़ है, मैं उसमें 100% सहमत हूँ, मैं उसको सपोर्ट करता हूँ। इसलिए कि पिछला बार नीट पीजी में जो वीडियो बेस्ड क्वेश्चंस आए थे वही एफएमजी में भी आया है। नीट पीजी के क्वेश्चंस आने के पहले वो नोटिस आया था, लेकिन एफएमजी में कोई नोटिस नहीं आया। दूसरा चीज़, अगर आपको एग्ज़ाम्स के ड्यूरेशन में नीट मतलब वीडियो बेस्ड क्वेश्चन डालना है तो आप पहले 6 महीने पहले नोटिस दीजिए, ताकि जो स्टूडेंट हैं, टीचर हैं, वो मेंटली और हर तरह से मजबूत हो सके, स्टूडेंट पढ़ सके, मेहनत कर सके, उस लेवल तक अपना दिमाग को मतलब बना के रखे, और मतलब फोकस करें, पढ़ाई उस लेवल तक करें ताकि वो फाइट कर सकें। बिल्कुल सही बात। अब अचानक आप कोई एग्ज़ाम ले रहे हैं और उसमें कुछ पता नहीं है, जबकि इस एग्ज़ाम में लगभग 25 to 30 अप्रॉक्स क्वेश्चन वीडियो बेस है। बहुत सारे लोगों को ये दिक्कत होगा कि वीडियो बेस से क्या दिक्कत है। तो सबसे पहले वीडियो बेस क्वेश्चन का मतलब ये होता, जो भी क्वेश्चंस आए हैं वो ये होता है कि उसमें कोई टेस्ट दिया गया है, मान लीजिए चाहे डायग्नोस उसको हमको लगाना है, चाहे क्लिनिकल एग्जामिनेशन, मोस्टली जो वीडियो बेस में क्वेश्चन में होते हैं। तो बच्चे जो वहाँ से आ रहे हैं, और जो NB NMC का जो रूल्स है वो ये कहती है कि वहाँ का इंटर्नशिप हम नहीं लेंगे, आप यहाँ एग्ज़ाम क्वालिफाई करो, उसके बाद इंटर्नशिप करो, यानी कि हम सिर्फ MBBS उस वक्त एलिजिबल होंगे कि जब एग्ज़ाम पास करेंगे। तो जब हम MBBS हैं ही नहीं, जब हमारा इंटर्नशिप वैलिड यहाँ है नहीं, तो आपके ही मतलब रूल्स के हिसाब से आप वीडियो बेस्ड स्क्रीनिंग एग्जाम में कैसे आप क्वेश्चन दे सकते हैं। अगर क्वेश्चन दे रहे हैं तो उसको आप पर्टिकुलर सब कुछ बताएं कि ये चैप्टर है, ये चीज़ें यहाँ से आ रही है, मतलब पूरा उसका एक चीज़ मिलना चाहिए। दूसरा चीज़ है कि क्वेश्चन जो वीडियो बेस आया था उसमें 40 सेकेंड का क्वेश्चन है। अब 300 क्वेश्चन आते हैं एफएमजी एग्जाम में, 2 टर्म में एग्जाम होता है, फर्स्ट सिटिंग में और सेकेंड सिटिंग में 150 में। अगर कोई क्वेश्चन जो है वीडियो बेस, मान लीजिए 40 सेकेंड का वीडियो का ड्यूरेशन है, आप ज़रा एक बार सोचिए कि एक बार क्या वीडियो देख के एक स्टूडेंट वो मतलब समझ सकता है कि क्या इसमें है क्या नहीं है। 40 सेकेंड तो उसका एक बार देखने में चला गया। फिर 5 लाइन 6 लाइन का क्वेश्चंस का जो लेंथ होता है, तो एक क्वेश्चन को हल करने में, स्टूडेंट को सोचने में, कोरिलेट करने में अलग अलग सब्जेक्ट से, अब इसमें क्वेश्चंस मैं बता देता हूँ किस लेवल से आते हैं। ऐसा नहीं है कि 1 लाइनर क्वेश्चंस है पूछा है, क्वेश्चन से स्टार्ट करता है। मान लीजिए एक क्लिनिकल सिनारियो दिया 4 लाइन 5 लाइन का पेशेंट के लिए, हमें लगता है कि ये मेडिसिन से पूछ रहा है या ऑर्थो से पूछ रहा है, सर्जरी से पूछ रहा है, और उसी में घुमा करके पहुंच जाता है एनाटोमी में। अब हमें 3-4 सब्जेक्ट को कोरिलेट करने के लिए कम से कम कुछ तो समय चाहिए, 20 सेकेंड, 30 सेकेंड, 40 सेकेंड। अगर ये जो 40 सेकेंड का हमने मान लीजिए वीडियो देखा, 20 सेकेंड 30 सेकेंड क्वेश्चन पढ़ा, हम सोचेंगे कब 300 क्वेश्चन 300 आवर्स 300 मिनट्स में कंप्लीट करना है, तो स्टूडेंट का ऐसे ही टाइम निकल गया, क्वेश्चंस हल नहीं हुए। मोस्टली स्टूडेंट जो अभी समझिए 140 और 190 के बीच, 140 और 150 के बीच में है, उनका तो वीडियो क्वेश्चन की वजह से उनका मतलब एफएमजी रुका है। ऐसा नहीं है कि वो काबिल नहीं है, वो पढ़ नहीं रहे हैं या वो मेहनत नहीं करते हैं, बस नॉलेज नहीं है, सब कुछ है उनके पास। दूसरा आपका जो सवाल था कि जो इसमें और सारे ट्रांसपेरेंसी की हम बात कर रहे हैं जो अपने मतलब प्रोटेस्ट में,
सबसे पहले एग्ज़ाम सेंटर के बारे में। एग्ज़ाम सेंटर में जो एग्ज़ाम मतलब साल में 2 बार होता है, वहाँ पे गर्मी हाई लेवल का होता है। 40 डिग्री 50 डिग्री टेम्परेचर पे गर्मी में हम जाते हैं, एग्ज़ाम देते हैं। वहाँ फ़ैन का सुविधा बहुत कम है, कूलर का सुविधा नहीं है, एसी तो भूल ही जाइए। अब जो बच्चा इतना गर्मी में झेल के पसीना पोंछेगा कि एग्ज़ाम का वो करेगा, 2.5 घंटे 2 बार बैठना होता है। 2 बार जाके बैठना है। 2 बार बैठने का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ आपको 150 क्वेश्चन 150 मिनट, उससे पहले आधा घंटा पहले आपको इन कर जाना है, उससे आधा घंटा पहले आपको ब्रेक भी नहीं है। ब्रेक भी नहीं है। मतलब 150 क्वेश्चन लेने के लिए आपको टोटल मान लीजिए कि 250 मिनट, मतलब 230 मिनट आपको देना पड़ता है, तब 150 क्वेश्चन। क्योंकि पहले जाइएगा, आधा घंटा पहले गेट बंद हो जाएगा, क्लोजर हो जाएगा, तो वो भी तो आधा घंटा काउंट करिए। 2 बार ऐसे टाइमिंग बढ़ जाएगा। हाँ, 6 घंटा से ज़्यादा लग जाता है समय, पूरे दिन पूरा दिन। हमें जो मतलब वो होता है 8 बजे प्रिपेयर भी तो स्टूडेंट, दूसरा चीज़ अंदर जाता है गर्मी से, टेंशन से, एंजाइटी से। जो स्टूडेंट मान लीजिए रिपीटर है, 2 अटेम्प्ट 3 अटेम्प्ट दिया, वो तो आधा एंजाइटी की वजह से उसका वो हो जा रहा है। पानी की सुविधा नहीं है, और भी बहुत सारे स्टूडेंट का कैमरास काम नहीं कर रहे हैं, किसी स्टूडेंट का स्क्रीन काम नहीं कर रहा है, कंप्यूटर। इसमें मतलब लापरवाही सेंटर पे बहुत होती है, इसका कुछ नहीं होता है। एग्ज़ाम सेंटर में हमसे 7,000 रुपया लिया जाता है एक बार एग्ज़ाम का, जो कि ये बहुत ज़्यादा एग्ज़ाम है। अभी और मेडिकल में कोई एग्ज़ाम नहीं है जिसका 7,000 है। नीट पीजी जो कि रैंक डिसाइडिंग है, जो कि हमें मतलब नीट मतलब एमडी और एमएस के लिए जो हमें मिलना है सीट काउंसलिंग के थ्रू, उसका एग्ज़ाम का फीस 3500 रुपया है, जबकि इसका 7,000 रुपया है। एक बात कहना चाहूँगा कि 7,000 लोग फीस भरते हैं, क्या कुछ स्टूडेंट की ऐसी शिकायत आई है कि कुछ लोगों का एडमिट कार्ड ही भी नहीं आया? हाँ, बहुत रिफंड है ये? रिफंड होता है, लेकिन रिफंड लेके हम क्या करेंगे? हमको ये बताइए, जो बच्चा 6 महीना दिन मेहनत किया, स्ट्रगल किया, अपना लाइब्रेरी 8 से 10 मतलब 10 घंटा 12 घंटा पढ़ा, उसका 2 दिन पहले आप दिखा रहे हैं कि एडमिट कार्ड नहीं आया, सेंटर ये हो गया। उस बच्चे के ऊपर, उस फैमिली के ऊपर क्या बीतेगा? सिर्फ एक बच्चा का एग्ज़ाम नहीं है, ये पूरे फैमिली का एग्ज़ाम है। जो बाप उस बच्चे को भेजा है विदेश के लिए, उसका पूरा ज़िंदगी का मेहनत, पैसा सब कुछ है। जो माँ भेजी है अपने बच्चों को वहाँ, वो स्ट्रेस और टेंशन में लेके अपने घर पे बैठी है, दुआ कर रही है कि मेरा बच्चा इस बार एग्ज़ाम पास हो जाए। जो भाई भरोसा करके अपने भाई को भेजा है कि हमारे घर में अगर भाई आ रहा है पढ़ के, हमारे एरिया में नाम रोशन करेगा पढ़ लिख के, हर एक फैमिली, एक दोस्त, हर तरफ से वो बच्चा निराश हो जाता है अगर उसका मतलब एडमिट कार्ड नहीं आता है। तो कहीं ना कहीं सिस्टम का फॉल्ट है। जो चीज़ पहले आपको करना चाहिए उस दिन फिर क्यों होता है? ऐसे हर एग्ज़ाम में आपको लगभग कुछ स्टूडेंट का एडमिट कार्ड आता ही नहीं, वो एग्ज़ाम नहीं दे पाते हैं, कुछ ना कुछ कमियां हो जाती हैं। लास्ट लाइन में सरकार से 1-2 मांगे जो आप सरकार से देखिए, मांगे सिंपल है, ट्रांसपेरेंसी होना चाहिए। बच्चों को हम लोग एफएमजी जो हैं, हमें कुछ नहीं मिलता है, हम कितना क्वेश्चंस हल करके आए, हमें एटलीस्ट पता होना चाहिए कि हमारे जो क्वेश्चन है वो सही है कि गलत है। आप अंदर क्या कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, हमें कुछ नहीं पता। आप मतलब हम अंदर एग्ज़ाम दे रहे हैं और अंधेरा में तीर मार के आ रहे हैं, सिंपल सा बात है। हम 150 क्वेश्चन सही किए कि 200 क्वेश्चन किया, हमें कुछ नहीं पता, हमें आंसर नहीं पता, हमें क्वेश्चन नहीं पता। हम जो रिकॉल यहाँ देखते हैं वो हम जो याद करके अंदर से आते हैं। अब ये सोचिए, जो बच्चा इतना मेंटली स्ट्रेस में एग्ज़ाम दे के आता है, तो हो सकता है उल्टा सीधा क्वेश्चन फ्रेम करके हम यहाँ पे बताते हैं टीचर को ऐसे ऐसे आया है, टीचर फिर उसको सही करता है कि हाँ इस टाइप का क्वेश्चंस आए होंगे, उसके बेसिस पे हम मार्क कैलकुलेट करते हैं कि हमारा इतना आ रहा है। लेकिन हमें एग्जैक्ट तो पता नहीं है ना। फीस कम होनी चाहिए, फीस कम होनी चाहिए। जो MBBS नीट PG का है वो 3500 रुपया है, एन सेट का वो भी कम है, तो FMG का 7,000 क्यों है? एन सेट का जो एग्ज़ाम साल में 2 बार होता है और नीट PG का 1 बार होता है, इसका 2 बार होता है। ये 2 बार सही है, लेकिन इसका फ़ीस तो कम होना चाहिए, व्यवस्था सुधरनी चाहिए, ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। मान लीजिए वीडियो बेस अभी कॉम्पनसेशन की जो बात चल रही है, जो क्वेश्चंस आए हैं उसको आप कॉम्पनसेट करिए, ताकि अभी देखिए ना देश में डॉक्टरों की कितनी ज़रूरत है। हमारे हेल्थ सेक्टर में आए दिन अभी वैकेंसीज नहीं है, डॉक्टर्स नहीं है। जहाँ डॉक्टर्स मतलब वैकेंसीज उपलब्ध है, हॉस्पिटल उपलब्ध है, वहाँ पे डॉक्टर्स मौजूद नहीं है। तो बच्चे जो बाहर से हर बार 10,000 20,000 आ रहे हैं, आप उनको मतलब इस तरह से परेशान करिएगा तो फिर ये देश किस तरफ जा रहा है? एक मतलब कहा जाए हेल्थ सेक्टर में बहुत हम डाउनवर्ड जा रहे हैं। इंडिया को, हम भारत को ये चाहते हैं ना कि हम हर एक फील्ड में हम भारत को आगे लेकर चलें, लेकिन आप ये देखिए ना कि हर तरफ से ये गवर्नमेंट इतनी निकम्मी हो चुकी है कि वो मतलब इस पर सपोर्ट नहीं करना चाहती है। भल अभी नीट UG का जो है वो प्रोटेस्ट चला है, हर कुछ महीना पर और जो सेक्टर्स हैं जिसमें एग्ज़ाम्स होते रहते हैं वहाँ पेपर लीक, तो कभी कुछ हो जा रहा है, कभी एग्ज़ाम कैंसिल हो जा रहा है।
तो इस चीज़ को नहीं होना चाहिए, इसमें सुधार होना चाहिए, जो हमारी मांगे हैं उसको पूरा मतलब किया जाए। तो आप लोगों ने देखा कि हमारे पीछे देख लीजिए, हंगर स्ट्राइक पे ये लोग बैठे हुए हैं। सरकार की नाकामी इस वजह से लगाई जा सकती है कि वो पोस्टरों पे पैसा खर्च कर देती है, लेकिन शिक्षा व्यवस्था पे उस पर पैसा खर्च नहीं होता। आए दिन जो प्रोटेस्ट होते हैं नीट लेकर, यूजी लेकर और प्लस में एमबीबीएस को लेकर, सरकार कहीं ना कहीं फेल नज़र आ रही है और सरकार को सोचना भी चाहिए। मेरा सरकार से तात्पर्य किसी भी पार्टी से नहीं है, मेरा सरकार से तात्पर्य उन नौकरशाह से है जो नीतियाँ घर बैठ के बनाते हैं एसीओ में, ठीक है। तो समझे कि देश की स्थिति क्या है, जहाँ हर रोज़ एक सरकारी स्कूल बंद हो रहा है, 1 लाख से ज़्यादा सरकारी स्कूल बंद हो चुके हैं देश में। तो वो लोग बात करते हैं बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ की, यहाँ बेटियाँ भी बैठी पड़ी है। तो इसको ठीक करिए और मोदी सरकार सुनिए। धन्यवाद।